बेटा वो मुझे सुबह जल्दी उठना है और उठ के ना गार्डन जाना है वर्मा आंटी से मिलने, सॉरी वर्मा आंटी से नहीं मिलने, जॉगिंग करने जाना है। तो मुझे ना 7 बजे का इसमें अलार्म लगाना है। तो अलार्म के आगे क्या एएम लगाओ, पीएम लगाओ या तेरे पिछवाड़े बम लगाओ, जल्दी बता। पापा अब पीएम कर दो। तुझे भैंस फेंक के मारूं? मैं तो खाली चेक कर रहा था कि तुझे पता है कि नहीं पता है। पढ़ाई लिखाई में तो तेरा ध्यान नहीं रहता, रात भर लड़कियों से बात करते रहता है। पापा लड़की मत कहो, आपकी बहू से रात भर बात करता हूं। अच्छा बेटा ये बता, फोर्स इक्वल टू वंस अपॉन अ टाइम। अरे अनपढ़ कहीं के, फोर्स इक्वल टू बाप का चमाट, याद रखना। वेल डन, वेल डन। 2 लीटर दूध देना, 50 रुपए। अरे बेटा तुम, कल तुम्हारे पिताजी आए थे, क्या क्या पूछ रहे थे? बहुत कुछ पूछ रहे थे, कुछ बताया तो नहीं ना? पूछा कि मेरे बेटे को कभी दारू पीते हुए देखा? तो मैंने कहा मैंने दारू पीते हुए नहीं देखा, लेकिन उसे नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए देखा। फिर उन्होंने पूछा कि मेरे बेटे को कभी सिगरेट पीते हुए देखा? तो मैंने कहा सिगरेट पीते हुए तो नहीं देखा मैंने, लेकिन सिगरेट पीने के बाद चॉकलेट लेने यहीं आता है। फिर पूछा मेरे बेटे को कोई गलत काम करते देखा? मैंने कहा कोई गलत काम करते तो नहीं देखा, लेकिन जुए में जब भी हार जाता है तो पैसे उधार लेने मेरे पास ही आता है। तुम्हारे पिताजी ने बहुत कुछ पूछा, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। गजब बेइज्जती है। भाई ऐसी टट्टी जैसी शक्ल क्यों बना के बैठा है? भाई दोपहर को मुझे कॉल आया, उसने कहा ब्रेकअप, अपने बीच सब कुछ खत्म। ये सुन के मैं बहुत उदास हो गया, मैं अंदर से टूट सा गया। फिर मैं अरिजीत सिंह के गाने सुनने लगा और वो गाने सुनते सुनते मैं बहुत रोने लगा। तेरी बातें सुन के मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ गई। फिर घंटों रोने के बाद मुझे एक पॉइंट पे एहसास हुआ कि मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं, फिर काय का ब्रेकअप। फिर मुझे पता चला वो मोबाइल मेरा नहीं तेरा था मेरे दोस्त। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तुम इंटरव्यू के लिए रेडी हो? यस सर। तो बताओ अगले 5 साल बाद तुम अपने आप को कहां देखते हो? पहले साल मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा, सब कुछ सीख जाऊंगा। दूसरे साल से मैं अच्छे से काम नहीं करूंगा तो आप मुझे कंपनी से निकाल देंगे। फिर मैं इसी कंपनी के सामने अपनी कंपनी खोलूंगा और 3 साल बहुत मेहनत करके इस कंपनी से बड़ी कंपनी बना दूंगा उसे। तुम्हारा एटीट्यूड हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, तो हम तुम्हें जॉब पे नहीं रख सकते, सॉरी। अबे सुअर की ठूठ, गधे की पूछ, कुत्ते की टट्टी, छिपकली के मुंह, जब जॉब नहीं देना था तो इंटरव्यू को क्यों बुलाया? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भाई मुझे तुझसे एक जरूरी काम था। भाई पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, बोलूं क्या? बोलना भाई। अगर तुझे कभी किसी काम में मेरी जरूरत हो तो बेझिझक होके मुझे मत बोलना, मुझसे तो मेरे खुद के काम नहीं होते। अगर तुझे कभी पैसे की जरूरत हो तो शर्माना मत, बिंदास मुझसे मत मांगना, क्योंकि मेरे पास भी खुद पैसे नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। एक और बात भाई, अगर तेरी कहीं लड़ाई हो गई ना तो मुझे बस एक कॉल कर देना, लड़के लेके पहुंच जाऊंगा तेरी लड़ाई देखने, क्योंकि लड़ाई देखने में मुझे बहुत मजा आता है। भाई अगर कभी तुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो उनके सामने मेरा नाम मत लेना, मुझे पुलिस से डर लगता है। भाई मेरा छोड़, तू कुछ कह रहा था ना? नहीं भाई, वो कोई इतना जरूरी काम नहीं था। भाई हम पुरानी बातें भुला के फिर से अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अब मैं वापस तुझे दोस्त नहीं बना सकता हूं। लेकिन क्यों? जब मुझे तेरी जरूरत थी
तू मुझे छोड़ के चला गया, पीठ दिखा के चला गया। तेरे लिए ना एक शायरी है, न दिन हो न रात हो, न दिन हो न रात हो, और तू कहता है तुझे दोस्त बना लूं, एक मोटा डंडा तेरी गांड में हो। गजब बेइज्जती है। Well done, well done. भाई तुम बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो, हमको भी वीडियो बनाना सिखा दोगे क्या? हाँ सिखा दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ तुम में कौन सा टैलेंट है और तुम्हारे पास एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए। हम में एक ही टैलेंट है, वो ये है कि हम बहुत बड़े काम चोर हैं, और हमारे पास तो मोबाइल बहुत महंगा वाला है, बहुत बड़ा वाला है, उसका टेंशन मत लो तुम। कोई और टैलेंट जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग या एक्टिंग, इसमें से कुछ आता है? अरे यार ये भी कौनो पूछने की चीज है, इसमें से हमको कुछ नहीं आता है। तो तुम लिपसिंग वीडियो बना सकते हो, इसमें ना बहुत स्कोप है, करना कुछ नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, खाली गाने के साथ गाना गुनगुनाना है और डायलॉग के साथ डायलॉग बोलना है, वीडियो बनके रेडी। ये तो हम खुशी खुशी कर लेंगे। लाओ तुम्हारा फोन दो, मैं तुम्हें वीडियो बनाना सिखाता हूँ। ये लो हमारा मोबाइल। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई ला मेरे पैसे दे। मुझे लगता है मेरी याददाश्त चली गई है, कल मैं सर के बल गिर गया था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कौन से पैसे और तुम कौन हो? अच्छा रुक, मैं तेरी याददाश्त वापस लाता हूं। नहीं, शायद वापस नहीं आएगी मेरी याददाश्त अब। हेलो सोनल, आयुष अपनी याददाश्त खो चुका है पूरी तरह से, उसे तो तुम भी याद नहीं हो। तो एक काम करो, अब आयुष को छोड़ दो और अब मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। भाई 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 याद आया, कल देता हूं ना पैसे। आगे स्वाद। स्टाइल मेरा, कैरेक्टर मेरा, लाइफ मेरी, लेकिन प्रॉब्लम हो रही है दुनिया को। बेटा कौन सा स्टाइल, कौन सा कैरेक्टर, अभी कल ही मोहल्ले के चिंटू से मार खा के आए हो और प्रॉब्लम अब तुम्हें हो रही है हगने में। पापा इतना सच नहीं बोलना था, अब मैं भी लोगों को बता दूंगा कि मम्मी आपको झाड़ू से पीटती है। हे इलाका आप उनका, कानून आप उनका, ज्यादा बोला काट डालूंगा। पापा इलाका कुत्तों का होता है। शाबाश। पापा मैं पास हो गया, और आपने कहा था कि अगर मैं पास हो गया तो मुझे कोई बड़ा सा सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। हाँ बेटा मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा गिफ्ट लेके आया हूँ, तुम उसे देख के बहुत सरप्राइज हो जाओगे और बहुत खुश हो जाओगे। एक मिनट रुको, ये लो। अरे पापा लगता है कोई बड़ा सरप्राइज गिफ्ट है। अरे पापा ये तो खाली है। बेटा अब तुम रूम की सफाई करोगे और जो भी फालतू चीजें निकलेगी वो इस बॉक्स में भर देना और फिर उसे कबाड़ी वाले को दे देना। उससे जो 10-20 रुपए मिलेंगे वो तुम्हारे लिए गिफ्ट। हे इधर आ, तू क्या बेच रहा है? भाई मैं ये स्पीकर बेच रहा हूं, आप लोगे क्या? इसका आवाज वगैरह तो अच्छा है ना, और है कितने का? बहुत मस्त आवाज है, जोर से बजाओगे ना पूरे बिल्डिंग में सुनाई देगा, और पार्टी के लिए तो बहुत अच्छा है। ये 6000 का है, मैं 2000 में दे दूंगा आपको। अच्छा एक बात बता, ये है 6000 का, लेकिन तू मुझे 2000 में क्यों दे रहा है? वो मेरे दोस्त ने ना मुझसे 2000 रुपए लिए थे, मैं मांग रहा था, वो दे ही नहीं रहा था। मुझे आ गया गुस्सा, मैं उसके घर पे गया और उसका ये स्पीकर चुरा लिया। अब ये है तो 6000 का, लेकिन मुझे तो 2000 से मतलब है, तो इसीलिए मैं आपको 2000 में दे दूंगा।
भाई ये एड्रेस बताना। हाँ, ये एड्रेस आगे से राइट। थैंक यू। भाई ये एड्रेस बताना। मुझे क्या मालूम एड्रेस? मैं क्यों बताऊं एड्रेस? मैंने एड्रेस बताने का ठेका लेके रखा है क्या? जब एड्रेस मालूम नहीं रहता तो एड्रेस ढूंढने क्यों आ जाते हो? किधर किधर से आ जाते हो एड्रेस ढूंढने, बेवकूफ कहीं के। तुम्हारा ध्यान नहीं है मेरी तरफ, बस थोड़ा मूड ऑफ है। तो तुम मुझे बता सकते हो, ऐसे इग्नोर करने की क्या जरूरत है? मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, बस थोड़ा मूड ऑफ है। मुझे लगता है तुम्हारा मन भर गया है, तुम्हें कोई और पसंद आने लगी है ना। मूड ऑफ ये कोई बहाना है? बहाना तो कोई अच्छा होना चाहिए। देखो हमारे बीच कितनी दूरियां आ रही है। बोला ना मेरा मूड ऑफ है। ओ, मैंने कहा कुछ बोला? तब से तुम ही मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैंने एक शब्द भी बोला? तुम्हारा तो मूड ऑफ है ऐसा बोल रहे हो। अभी बाजू से कोई लड़की चली जाए ना तो तुम्हारा सब मूड ठीक हो जाएगा। मुश्किल से एक बार तो हम मिलते हैं, उसमें भी तुम्हारा मूड ऑफ रहता। मूड ऑफ। मुझ में तो कांटे लगे हुए हैं। अब मैंने कुछ बोला जो गुस्सा हो रहे? शाबाश। well done